जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी को मैं ये कहता हूं कि आप अपनी संवेदना प्रकट करें, नहीं तो पूरा देश और बिहार की जनता आपसे सवाल जगह जगह पूछेगी और आप जहां भी जाएंगे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता आपके भीड़ में जाकर के आपसे सवाल करेंगे। इस सवाल को जवाब के लिए आप तैयार हैं। जीवन के संघर्ष करते करते वो हार चुके। वो सिस्टम में बिहार सरकार के जो सिस्टम, जो निरंकुश सिस्टम, असंवेदनशील सिस्टम से संघर्ष करते करते इस दुनिया को अलविदा कर दिया। चिराग पासवान जी से मेरा सवाल है कि आपको दलित के वोट चाहिए और उनके वोट के बदौलत आप चिराग पासवान जी, आप केंद्र के सत्ता में बैठे हुए हो, आप सबका भी आभारी हूं। कई मीडिया चैनल जो हमारे दलित बेटी के साथ निर्ममता पूर्वक जो घटना घटी, उसमें कई पोर्टल, कई यूट्यूबर्स और कई प्रिंट मीडिया के छायाकार जो है इसमें अपनी संवेदना उस बच्ची के साथ आपने जोड़ के रखा। इसलिए इस प्रेस वार्ता में आपके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने उस बच्ची के न्याय की लड़ाई में आपने उस बच्ची को साथ दिया। लेकिन कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो हमें अपनी संवेदना प्रकट करनी चाहिए, और वो संवेदना ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उसी समाज से आते हैं जिस समाज में हमें जीना है, उसी समाज में हमको रहना है। लेकिन सत्ता में आपकी भागीदारी को लेकर के जो संवेदना आशीष नाथ तिवारी जी ने अपने ब्लॉग्स में लिखे और इन पर जिस तरह से दबाव आया, इनके ऊपर जिस तरह से पोस्ट डिलीट करने के लिए बात कही गई और इन्होंने स्पष्ट भाजपा के उन पूरे देश के लोगों के जो बलात्कारी लोग के साथ दे करके कई ऐसे जो भाजपा के सांसद और विधायक रहे, जो सत्ता को पाने के लिए, संवेदनहीन काम करने के लिए जो है वो प्रसिद्ध है और बाद में उनको प्रमोशन दी जाती है, वैसे ये नहीं निकले आशीष नाथ तिवारी। और इन्होंने अपनी मानवता की संवेदना को प्रकट करते हुए उन्होंने भाजपा को जिस तरह से लताड़ते हुए इन्होंने जो रिजाइन दिया, कांग्रेस पार्टी इनकी उस संवेदना को स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। इसी कड़ी में आगे हमारे आशीष नाथ तिवारी जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। उसके पहले मैं पुनः जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी को मैं ये कहता हूं कि आप अपनी संवेदना प्रकट करें, नहीं तो पूरा देश और बिहार की जनता आपसे सवाल जगह जगह पूछेगी और आप जहां भी जाएंगे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता आपके भीड़ में जाकर के आपसे सवाल करेंगे। इस सवाल को जवाब के लिए आप तैयार हैं। और
यहाँ जितने हमारे बैठे हुए हैं महिला नेत्री, ये भी सवाल करेंगे कि आपकी संवेदना कब जागे उस बच्ची के लिए जिसने अपनी जीवन के संघर्ष करते करते वो हार चुकी। वो सिस्टम में, बिहार सरकार के जो सिस्टम, जो निरंकुश सिस्टम, असंवेदनशील सिस्टम से संघर्ष करते करते इस दुनिया को अलविदा कर दी। तो मैं उस घटना के जोड़ते हुए आपके माध्यम से मैं जो केंद्रीय मंत्री, जो सत्य के भूखे हुए लोग हैं, चिराग पासवान जी से मेरा सवाल है कि आपको दलित के वोट चाहिए और उनके वोट के बदौलत आप चिराग पासवान जी, आप केंद्र के सत्ता में बैठे हुए हो, लेकिन आपकी सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में आप उस दलित बेटी के लिए, जो आपकी डबल इंजन की सरकार ने न्याय नहीं दिया और आज तक आपकी उस बच्ची के प्रति आपने कभी भी संवेदना नहीं दिखाई, तो क्या आप इस बच्ची को, जिसने हमारे इस दुनिया को, सिस्टम को झेल न पाई, इस कुव्यवस्था को झेल नहीं पाई और एक अदद बेड के लिए, एक अदद ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही और इस संघर्ष करके चली गई, तो मैं सीधा सवाल करता हूं चिराग जी से कि आपकी सत्ता की लोग इस तरह से ऊपर चढ़ के बोल रहा है कि आप अपने आप को मुख्यमंत्री बिहार को घोषित करने जा रहे हैं, तो साथ साथ आप ये भी सवाल देते जाइए कि आप दलितों के हित का रक्षा कब करोगे। ये जवाब आपको देनी पड़ेगी। दूसरा सवाल जीतन राम मांझी जी से, वो अपने को दलित के मसीहा कहते और आप तक वही प्रवृत्ति से आपने काम किया और अभी तक आपकी वेदना, आपकी संवेदना सामने नहीं आया, क्योंकि आप दोनों को जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी, आप सत्ता के भूखे लोग, आप अन्याय के खिलाफ बोलने से आप क्यों कतरा रहे? क्या आपको इस तरह से आरएसएस के एजेंडे में आप जा करके, आप आरएसएस और भाजपा के दबाव में आकर के आपने अपना मुंह बंद रखा है? आप कब खोलोगे? आप जरूर बताएं। हमारे दाहिने तरफ, जैसा कि मैंने कहा कि कई पार्टी, कोई भी विचारधारा, कोई भी, देखिए इनकी ये यहां आए हैं इसलिए नहीं आए हैं कि हमको पार्टी ज्वाइन, ये भावना इनकी आप सारे पोस्ट को पढ़ें, इसके पहले तो नहीं तय किए होंगे कि हमको कहीं दूसरे जगह जाना पड़ेगा। ये तो सोचे होंगे कि हम अपनी दल में हैं, हम अपनी बात ये बढ़िया से रखेंगे, ये संवेदनशील मामला है, इसको पार्टी जो है गहराई से पकड़ेगी, लेकिन इनको तो उल्टा पड़ गया। तो ये कभी सोचे नहीं होंगे कि हमको पार्टी में जाना है, ये सोच के किए होंगे
कि जो है पॉजिटिव मंशा से कि ये जो है घटना इस तरह का है, इसको आपको एक फोन करके कर देना चाहिए। एक बच्ची जिसका पेट फाड़ दिया गया, सीना फाड़ दिया गया, रेप, वो एम्बुलेंस में तड़प रही और राज्य की सरकार चलाने वाली पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कोल्ड कॉफी पीते हुए ठहाके लगा रहा है। भाई साहब, आपका राज्य खतरे में, बाकी कुछ खतरे में नहीं है, आपका राज्य खतरे में। बीजेपी ऑफिस की बात कर रहा है। दोषी सरकार चलाने वाले लोग हैं। पीएमसीएच प्रशासन तो बाद में आता है। सरकार की जिम्मेदारी है पीएमसीएच को चलाना और उनकी कोई रुचि नहीं है। इसका स्पष्ट मतलब है कि वहां से मंगल भोग हर महीने आ रहा है, इसलिए वहां सब कुछ करने की आजादी है। मुझे लगता है कि नहीं उन लोगों को करना चाहिए। ऐसे घटिया लोगों से बात करके अपना वक्त क्यों में जाए। धन्यवाद। जिसका आप बात कर रहे हैं हड़ताल, ये लोग के मंशा जिस दिन ठीक हो जाएगी सरकार का, वो दिन सारे मुद्दे खत्म। ये मानसा यदि सही हो तो वो सब मुद्दे ठीक हो जाएंगे। और सरकार में जो लोग बैठे हैं वो भ्रष्टाचार की कुर्सी पर बैठे हैं। एक एक ट्रांसफर पोस्टिंग में उनसे वसूली होती है। इसलिए ये लोग जब मोरालिटी होगी तब ना किसी को आप बात करेंगे, किसी को रोक पाएंगे। इसलिए ये मनसा ठीक रहेगा तो सारे व्यवस्था काम करेगी। आपकी मनसा सही नहीं रहेगी तो आप शिक्षा विभाग में पिछले बार देखे एक जो है पदाधिकारी आए वोट बोल करके चले। इसलिए ये स्पष्ट है सरकार इकबाल से चलती है और सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। इसलिए किसी पदाधिकारियों और इस पर कोई अभी पकड़ नहीं है। ये व्यवस्था कोई और चलाता है, जिसको सुपर सीएम हम लोग बोलते हैं। ये सुपर सीएम कोई और बैठा हुआ है जो विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देता। क्या लगता है सच पर पर्दा डालने के लिए मैंने कहा कि इनकी जांच इसलिए जांच का नाम पर होता है कि उसको दबाई जा सके। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।